मैंने इलेक्शन कमीशन में कल इलेक्शन कमीशन की जेल प्रोसीडिंग्स के दौरान हमने दरख्वास्तें गुजारी। फवाद साहब ने भी अपने हाथ से जो दरख्वास्त लिखी और मैंने भी एक अपनी दरख्वास्त गुजारी, जिसके मुताबिक हमारे जो प्रपोजर सेकेंडर्स थे और बशमूल मुझे और मेरे भाइयों को, मेरे ख़ानदान वालों को, हत्ता कि आप अंदाज़ा लगाएं कि जेलम पुलिस जो है वो इतनी डेस्परेट हुई हुई है कि मेरे बच्चे दिसंबर की छुट्टियों में अपने गांव में गए हैं तो वहाँ पे पुलिस आ गई और उनको गांव छोड़ना पड़ा। अगर हम अपने बाप दादा की कब्रों पे नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? ये नवा रवाज इस मुल्क में शुरू हो गया है कि इलेक्शन हो तो आप किसी को अपने घरों से बेघर कर दें। हम खरकार कैंपों में नहीं रहते। मेरी पंजाब के वज़ीर आला से भी ये गुजारिश है और इंतज़ामिया से भी गुजारिश है। इलेक्शन कमीशन ने उन दरख्वास्तों पे नोटिस लेते हुए डायरेक्शंस इशू की हैं सेक्शन 4 के तहत कि हमारी फैसिलिटेशन की जाए। हमारे प्रपोजल सेकेंडर्स के घर पे छापे मारने बंद करें। मेरे घरों पे आप जाके, ये पूरी फैमिली के जो मर्द हजरात हैं, मैं, मेरे भाई, फवाद साहब जेल में हैं, मेरे कज़न जो हैं, इंश्योर कर रहे हैं कि कोई बंदा बार पैरवी के लिए ना बचे। इसके लिए लेटर्स बार कौंसल्स को भी लिखे हैं और चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो अभी एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं उनको भी लेटर जो लिखा गया है वो मैं अभी यहाँ से जाके वहाँ पे भी फाइल कर रहा हूँ। तो खुदा के लिए ये जो मामलात आप कर रहे हैं ये ना पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की अवाम के लिए, जमहूरियत के लिए ये जहर कातिल हैं। इस किस्म की हरकतें करना, आपने देखा जिस तरह से नॉमिनेशंस पेपर छीने गए, नॉमिनेशंस पेपर जमा कराने मेरे छोटा भाई गया तो उसको अरेस्ट करके नामालूम मुकाम पे रखा 12 घंटे और पैगाम दिया कि आप यहाँ पे एक्टिव नहीं होंगे। इस किस्म की जो जबर है हम उसके सामने झुकने वाले नहीं हैं। हम अपना आईनी और कानूनी हक इस्तेमाल करेंगे। आज इलेक्शन कमीशन की डायरेक्शंस के बाद और मज़ीद जो है कानूनी कार्रवाई अदालतों के ज़रिए भी मैं करूँगा और मैं अपना हक जो है अपने अवाम का, अपने वोटर्स का, वो मुकम्मल तौर पर इंश्योर करेंगे। ये कोई तरीका नहीं हो सकता कि आप नापसंदीदा उम्मीदवारान को एक पार्टी को वॉक ओवर देने के लिए, जो कि आपके लाडले हैं, जो कि आपको बहुत अजीज़ हैं, उनको वॉक ओवर देने के लिए आप उनके इलेक्शन जो हैं वो इस कदर जो है वो ख़राब कर दें, इस कदर जो है वो मडी कर दें, इस तरह से पलूट कर दें, इस तरह से आलूदा कर दें कि इलेक्शन जो है उनके मुखालफिन जो हैं वो लड़ ना सकें। इलाके के लोगों की खिदमत की है। लिल्ला जेलम का प्रोजेक्ट फवाद साहब ने दिया है, हस्पताल दिए हैं, अपने इलाके में नहर के प्रोजेक्ट्स दिए हैं और बेतहाशा खिदमत की है। और हक बनता है हर सियासी आदमी का कि वो अपने इलाके के अवाम की बेहतरी करे। नैब के केस उसमें भी बनाए गए हैं। कल आपने लेटर पढ़ा है, मुझे भी उसमें को एक्यूज डिक्लेयर किया गया है। एक फ्रिवलेस केस बनाए गए हैं, वो हम अदालतों में लड़ भी रहे हैं और लड़ते भी रहेंगे। लेकिन इस किस्म के जबर और इस्तबदाद को आपके ज़रिए अवाम तक पहुँचाना ज़रूरी है। और इलेक्शन कमीशन की आज जो इंटरफेरेंस है मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन इसके साथ साथ मैं अपना ये भी खदशा जाहिर कर रहा हूँ आपके ज़रिए कि इंतज़ामिया इलेक्शन कमीशन की डायरेक्शंस पे कान नहीं धरेगी। लेकिन उस सूरत में इलेक्शन कमीशन के पास जो अख्तियारात हैं तौहीन इलेक्शन कमीशन के, उनको भी यूज़ किया जाएगा और अदालतों में भी जो मामलात होंगे मुकम्मल तौर पे उनको किया जाएगा। अपने प्रपोजर्स सेकेंडर्स को मुकम्मल गार्ड करेंगे, उनकी हिफाजत को यकीनी बनाएंगे, उनकी प्रेजेंस को यकीनी बनाएंगे और जब कुछ नहीं मिलता तो आप प्रपोजर सेकेंडर्स को उठा के ये एक आप तमाशा शुरू करने वाले हैं। आपको ये भी मैं बता दूं कि प्रपोजल सेकेंडर्स जो हैं वो आपके आरओज के दफ्तर में जाएंगे, अगर उसके बाद उनको उठा के उनसे जबरी बयान लेने की भी कोशिश की जाएगी। ये भी एक प्लान जो है वो मंसूबा
बनाया गया, लेकिन इंशाल्लाह हर मंसूबे को जो ज़मीन पे बनता है अल्लाह ताला अपने मंसूबे के ज़रिए, ये प्लान के ज़रिए उसको जो है वो अंडू करता है, उसके ऊपर रुकावट डालता है। तो इंशाल्लाह हम अपने हकूक़, आइनी और कानूनी हकूक़ के जंग में हर जगह पे जाएंगे और इंशाल्लाह आइन और कानून के मुताबिक अपना तमाम हक इस्तेमाल करेंगे। इससे पहले भी इलेक्शन कमीशन लेटर लिख चुका था सर, इससे पहले भी इलेक्शन कमीशन लेटर लिख चुका था, पीएम को भी लिख चुका है, चीफ सेक्रेटरी को भी लिख चुका है, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। कल देखिए की मिसाल आपके सामने है, जिस तरह उनको धक्के मारेगी, बिल्कुल तो आपको लगता है कि आप इसके बाद सर बात यह है कि जब तक इलेक्शन कमीशन अपनी अथॉरिटी असर्ट नहीं करेंगे, जब तक आप इन ऑर्डर्स को फ्लाउट करने वाले ऑफिसर्स को घर नहीं भेजेंगे, आप उनके खिलाफ जो है कोई तादीबी कार्रवाई नहीं करेंगे, ये कार्रवाइयाँ होती रहेंगी। इलेक्शन कमीशन को अपनी अथॉरिटी इस्टेब्लिश करनी होगी, इलेक्शन कमीशन को अपनी ताकत को असर्ट करना होगा। इस तरह से लेटरबाजी से तो कुछ नहीं होता, लेकिन बाज़ औक़ात ये मामलात को हैंडल करना जो है, ये मैं समझता हूँ कि साफ शफाफ इलेक्शन कराना आर्टिकल 218 के तहत इलेक्शन कमीशन की अवलीन ज़िम्मेदारी है, बल्कि एक ही ज़िम्मेदारी है। इसको निभाने के लिए इलेक्शन कमीशन को हर हद तक जाना चाहिए, और जो ऑफिसर्स इस ऑर्डर्स को फ्लाउट करें उनको जो है दे मस्ट बी टेकन टू द टास्क, और उनसे पूछा जाना चाहिए। जब एक दो ऑफिसर्स के खिलाफ तादाबी कार्रवाई होगी जिन्होंने ऑर्डर फ्लाउट किए, तो आप देखिएगा कि ये सिलसिला रुक जाएगा। सर ये बताइएगा कि आईजी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी पंजाब की तब्दीली का आप मुतालबा कर रहे हैं, और दूसरा कि इलेक्शन कमीशन के सामने आप खड़े हैं, आपको क्या लगता है कितना पावरफुल है कि अपने मरासले पर अमल दरामद करवा सकते? देखिए इलेक्शन कमीशन पावरफुल है, और इलेक्शन कमीशन ने पावरफुल होने का सबूत दिया है। जब सियासी जमातों की बारी आती है, वही जो है सबूत अब एग्जीक्यूटिव पे ब्यूरोक्रेसी के ऊपर देने का भी वक्त है, और इनको वहाँ पे ये अपने ऑर्डर्स करने चाहिए, अमल दरामद करने। देखिए आप और हम तो सपोर्ट कर सकते हैं, हम और आप जो हैं या अवाम जो है सपोर्ट कर सकती है, बाकी किसी ने मजबूत होना है तो वो उन्होंने खुद होना है। अगर आप अपने इख्तियारात को इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप कमज़ोर रहेंगे, अगर आप इख्तियारात को इस्तेमाल करेंगे तो आप तगड़े रहेंगे। तो बात तो इख्तियारात को इस्तेमाल करने की है। आईजी और चीफ सेक्रेटरी पंजाब, देखें जी, आईजी और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को तकरीबन कितनी दफ़ा ये आप देखिए कि उनकी सुपरविजन में ना, वो हेड है प्रोविंस के, जो चीज़ भी हो रही है उसके रिस्पॉन्सिबल तो वो दोनों ही हैं। और क्या इलेक्शन कमीशन को पता नहीं है? क्या इलेक्शन कमीशन के सामने शिकायतें नहीं? जब सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में लिख के इनके पास भेजा है, तो उससे फिर ज़्यादा क्या हो सकता है? तो उनको जो है, अगर इलेक्शन कमीशन को लगता है कि उनकी मौजूदगी में साफ और शफाफ इलेक्शन होने हैं, तो फिर मैं समझता हूँ कि ये तासुर जो है या ये तस्वर जो है ये हकीकत के बरक्स है। सर आपको जितनी शिकायत हैं अपनी लोकल इंतजामिया से भी, सर वो अगर हल नहीं होती और इलेक्शन कमीशन के अहकाम को भी हवा में उड़ा दिया जाता है, तो क्या करेंगे? कैसे अपनी कंपेन चला पाएंगे आप? देखिए कैंपेन ये हरकतें चला रही हैं, कैंपेन आपका कैमरा दिखा रहा है। ये वो वक्त नहीं है कि आप जो हैं कागज़ छीनेंगे, लोगों को पता नहीं चलेगा। प्रपोजल सेक्रेटरीज के घर पे जाएंगे, लोगों को पता नहीं चलेगा। देखिए जी, इस वक्त जितने मोबाइल फ़ोन्स हैं, इस इलेक्शन में जो चीज़ जिसने इंश्योर की है और धांधली को एक्सपोज किया है, बुरा मत मनाइएगा, मेन स्ट्रीम मीडिया से ज़्यादा सोशल मीडिया का किरदार रहा है। सोशल मीडिया ने हर चीज़ को उजागर किया है और मेन स्ट्रीम मीडिया ने फॉलो किया है। और सोशल मीडिया एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जिससे हर चीज़ जो है वो सामने आ रही है, धांधलियाँ खुल के सामने आ रही हैं, जो एक इक़दामात किए जा रहे हैं इलेक्शन को पोल्यूट करने के, वो सामने आ रहे हैं। तो हर बंदा जिसके पास इस वक्त मोबाइल है, इसलिए कहते हैं कि टाइम्स में रहना चाहिए, उस वक्त में ज़िंदा रहना चाहिए जो वक्त जा रहा है। आज का वक्त 70 का वक्त नहीं है, 80 का वक्त नहीं है। वो जो धांधली के तरीके हैं वो ना आज वो अपसलीट हो चुके हैं, और ये जो जमातें जो उस वक्त की सियासत कर रही हैं, धांधली के तरीके भी पुराने उनके, ये पुराने तरीके हैं, ये नहीं चलेंगे। आप इलेक्शन होने दें, आवाम को अपने मुंतखब नुमाइंदे चूज़ करने दें, और घबराएं नहीं। जो भी आएगा वो पाकिस्तान का खैरख्वाह होगा, पाकिस्तान का वफादार होगा। और इसके साथ साथ पाकिस्तान के इदारों को मैं
बिल्कुल समझता हूँ कि पाकिस्तान के इदारे भी पाकिस्तान के इदारे हैं, सबको मिल के आगे बढ़ना है और ये जो इस वक्त नफरत की फ़ज़ा है इसको कम करने की ज़रूरत है, एक दूसरे के करीब आने की ज़रूरत है। उसके लिए इक़दाम उठाने चाहिए, तमाम इदारों को उठाने चाहिए, तमाम सियासी जमातों को उठाने चाहिए, तमाम पॉलिटिकल वर्कर्स को उठाने चाहिए।